कालू शहर के सबसे फेमस रेस्टोरेंट का एक शेफ था, लेकिन देश भर में लॉकडाउन की वजह से उसको अपना गांव जाना पड़ा। लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन वह रेस्टोरेंट बंद हो गया। कालू अब बिल्कुल बेरोजगार हो गया था। धीरे धीरे घर के हालात भी बिगड़ रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी रमा उसके पास आकर बोली, जी सुनिए, घर में खाने को कुछ नहीं बचा है और कल राजू के स्कूल की फीस भी जमा करनी है। आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कोई दुकान ही डाल लो। अरे भगवान, तुम तो जानती हो कि मुझे कोई काम नहीं आता। मैं रेस्टोरेंट में केवल स्वादिष्ट समोसे ही बनाया करता था, जिससे रेस्टोरेंट पे बड़ी भीड़ लगी होती थी। तो क्यों ना हम समोसे की दुकान डाल लें? हाँ, कल तो तुम सही रही हो, हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन पैसा है कहाँ? जी, मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं जिससे हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा और साथ में मैं चाय की दुकान भी डाल लूंगी ताकि दोनों काम अच्छे से चल सके। अगले ही दिन वे दोनों समोसे और चाय की दुकान डाल लेते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं, अरे भाई कालू, क्या हुआ? समोसे की दुकान डाल ली है? चलो बढ़िया है, तुम्हारा घर तो चलेगा। अच्छा ये बताओ, समोसे कैसे दिए? हाँ पंडित काका, आपकी दुआ से अब सब बढ़िया हो ही जाएगा। और समोसा 5 रुपए का एक है। तो सबको एक एक दे दो भाई। अरे काका, समोसे के साथ चाय नहीं लोगे क्या? बिना चाय के क्या समोसा मजा देगा? हाँ हाँ, चाय भी दे ही दो। इस तरह उस दिन उनकी दुकान अच्छी चलती है और वे दोनों घर आकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन उनके समोसे की तारीफ सुनकर बहुत सारे लोग समोसे खाने आते हैं, क्योंकि कालू के समोसे थे ही इतने स्वादिष्ट। अब रोजाना उनकी दुकान पर इसी तरह से भीड़ लगने लगी। कालू तो बहुत ही फेमस हो गया था। एक दिन उनके समोसे का मसाला कम पड़ जाता है, लेकिन लेने वालों की लाइन देखकर कालू परेशान हो जाता है। तभी उसकी पत्नी दिमाग लगाकर समोसे का मसाला कम भरकर छोटे समोसे बनवा देती है और सबके हिस्से में समोसे आ जाते हैं। वे दोनों जब घर जाते हैं तब रमा बोलती है, देखा मेरी समझदारी का नतीजा। समोसे की साइज छोटी करने से सबके हिस्से में भी आ गया और कम कीमत में ज्यादा मुनाफा भी हो गया। लेकिन ये तो बेईमानी हुई ना। कहीं किसी को पता लग गया तो फिर क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, और अब से हम मैदा की जगह आटे का उपयोग करेंगे ताकि मुनाफा और ज्यादा होगा। सही कहा, लोगों को तो हम मना ही लेंगे। कल से ऐसा ही करते हैं। और हाँ, हम एक बचत की गुल्लक भी बनाएंगे जिसमें रोजाना की एक्स्ट्रा इनकम डालेंगे। अब वे रोजाना छोटे समोसे बनाते और अगर कोई शिकायत करता तो उसके लिए अलग से बड़ा समोसा बनाकर दे देते ताकि वह खुश हो जाता। अगर कोई स्वाद के बारे में बोलता तो उसको स्वादिष्ट समोसा बना देते। इस तरह से वे लोगों को बुद्धू बनाते रहे। एक दिन उनका बेटा राजू बीमार हो जाता है। वे दोनों उसको बीमार देखकर दुखी हो जाते हैं। वे उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उसकी बीमारी ठीक ही नहीं होती। उनके सारे पैसे तक इलाज में खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो बचत की गुल्लक बची थी वह भी फोड़ना पड़ जाती है। राजू तो ठीक हो जाता है, लेकिन अब उनके पास कुछ ही दिन के खर्चे के पैसे बचते हैं। तब कालू बोलता है, हम लोगों की बेईमानी की सजा हमारे बच्चे को मिली। जो हमने लालच से कमाया था वो सब कुछ खत्म हो गया। जी मुझे माफ कर दीजिए। बड़े बुजुर्ग सही कहा करते थे, बेईमानी का पैसा ज्यादा दिन नहीं चलता। तो दोस्तों, हमेशा इंसान को ईमानदारी रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।